तो हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका अपने चैनल रैंचो क्लास में। तो देखिए, एक कमेंट आया है मयंक कुमार का। वो कह रहे हैं कि क्लास 12th फिजिक्स जो बायो सेवर्ट का नियम है वो उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो उन्होंने कमेंट किया कि सर वो नियम जो हमें बता दीजिए। तो स्पेशल उनके लिए वीडियो है। बाकी जो देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बायो सेवर्ट का नियम कक्षा 12 और फिजिक्स, ठीक है, भौतिक विज्ञान का यह एक छोटा सा टॉपिक है, बायोसेवर्ट का नियम। तो उन्होंने कमेंट किया है कि इसका जो निगमन है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हम उनको वीडियो बना के दे दें। तो उनके लिए स्पेशल है, मयंक कुमार के लिए। तो देखिए, तो बात हम करते हैं बायोसेवर्ट के नियम की। तो देखिए, बायोसेवर्ट का नियम क्यों आवश्यकता हुआ, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। सबसे पहली बात हम लोग जाएंगे कि देखिए, ये आपका चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व का है, ठीक है। किस चैप्टर का है? गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर का है। तो उसमें ये बायोसेवर्ट का नियम आया। बायोसेवर्ट का नियम क्यों आया, उसके लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऑरेस्टेड ने एक प्रयोग किया था जिसमें एक तार था, ठीक है। उस तार को उन्होंने बैटरी से जोड़ दिया और उस नंगे तार के सामने जब चुंबकीय सुई ले गए तो उसमें विक्षेप होने लगा। तो उस विक्षेप से उनको पता चला कि तार जो जब किसी तार में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ऑरेस्टेड ने ये प्रयोग करके लगभग 17वीं या 18वीं शताब्दी में उन्होंने ये प्रयोग कर दिया था। फिर उसके बाद हमारे यहाँ बायोसेवर्ट ने उन्होंने सोचा कि यार चुंबकीय क्षेत्र का मान तो इतना होता है, लेकिन मतलब ये उनको पता चल गया कि हाँ चलिए ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र का आंकिक मान कितना है, इस पर बायोसेवर्ट ने अपना लॉ दिया है, अपना रूल दिया, अपना फार्मूला दिया है, जिससे आप पता कर पाएंगे कि किसी भी नंगे तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान कितना होगा, उसका आंकिक मान कितना होगा। तो बायोसेवर्ट का नियम सिंपली यही है कि आपको जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है उसी का फार्मूला डिराइव करना है, उसी में हमें जानना है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मयंक कुमार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि स्पेशल उनके लिए ही यह वीडियो बन रहा है। बाकी जो देख रहे हैं भाई बहुत बढ़िया है, आप देख लीजिए, अपना अध्ययन करते रहिए। अब देखिए क्या है टॉपिक, क्या है हमारा, बायोसेवर्ट का नियम, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है बायोसेवर्ट का नियम। अब देखिए, पता चल गया सभी को कि जब भी कोई तार होता है उसमें अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इतना हमको पता चल गया। अब उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, इस पर बायोसेवर्ट ने विभिन्न प्रयोग किए थे, बहुत प्रयोग किए थे। अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह फार्मूला डिराइव किया था। तो पहले इसका एक छोटा सा फिगर है, आप लोग बना लीजिए, ये छोटा सा नन्हा सा फिगर है, इसको आप लोग बना लीजिए। पहले यहाँ उन्होंने एक पार्टिकल माना डेल्टा एल, इसमें इस डायरेक्शन में आई धारा प्रवाहित हो रही है और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस तार से इस जो चुंबकीय क्षेत्र का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। अब देखिए, ये है बायोसेवर्ट का फिगर। क्या? बायोसेवर्ट का फिगर। क्योंकि इसकी तरफ भी होगा तो इसकी तरफ भी हम डायरेक्शन बना देते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग पी डैश। अब देखिए, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है यही हमको ज्ञात करना है बायोसेवर्ट के नियम से। तो जब बायोसेवर्ट ने अपना प्रयोग किया तो उन्होंने निम्न प्रेक्षण दिखा। तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो तथा सेवर्ट ने विभिन्न प्रयोग किए तथा उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने निम्न निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष क्या है पहले उसको हम बता दें आपको। तो देखिए, वो निष्कर्ष है, पहला उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। पहले देखिए, ये तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसका एक छोटा सा पार्टिकल डेल्टा एल, कितना छोटा सा पार्टिकल उन्होंने लिया और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर आप थियरी लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे कि जब हम किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो तथा सेवर्ट ने विभिन्न प्रयोग किए। अपने विभिन्न प्रयोगों के द्वारा उन्होंने निम्न निष्कर्ष निकाले या उन्होंने निम्न प्रेक्षण को देखा। पहला उन्होंने क्या देखा, देखिए, पहला उन्होंने देखा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उस चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। उन्होंने
पहला देखा कि जो डेल्टा बी का मान जो यहाँ पर उत्पन्न होगा वो इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। और अनुक्रमानुपाती का मतलब जितना धारा बढ़ाएंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, जितना धारा घटाएंगे उतने चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। पहला प्रेक्षण उन्होंने निकाला कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद्युत धारा के। उसके बाद उनका जो दूसरा प्रेक्षण था उन्होंने देखा कि जो डेल्टा बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डेल्टा एल, मतलब इस छोटे खंड के अवयव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, मतलब जितनी तार की लंबाई बढ़ेगी उतना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। तीसरा उनका क्या नियम था? तीसरा उनका यह था, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि जो ये थीटा बन रहा है चुंबकीय क्षेत्र व इस तार के बीच का जो थीटा बन रहा है, इसकी जो ज्या है, ज्या का मतलब साइन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है साइन थीटा के, चुंबकीय क्षेत्र के। ये जो कोण बन रहा है इसकी ज्या जो होगी, ज्या का मतलब साइन, ज्या का मतलब साइन और कोज्या का मतलब कॉस, तो हम कह रहे हैं ज्या, तो इसकी ज्या की साइन जो होती है, मतलब ज्या का मतलब साइन, तो ये जो साइन है वो चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। मतलब उनका तीसरा प्रेक्षण था कि डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका साइन थीटा। ये समीकरण 2 3, ठीक है। तीसरा उनका प्रेक्षण ये निकला कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके जो बीच की दूरी है बिंदु P और डेल्टा एल के बीच की जो दूरी है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब डेल्टा बी जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है 1/r²। ये समीकरण आपका 4। अब देखिए यही 4 प्रेक्षण निकाले। पहला उन्होंने क्या देखा कि ये जो डेल्टा एल है ये चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। दूसरा ये जो डेल्टा बी है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका वो इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद डेल्टा बी जो है ये जो बीच का थीटा बन रहा है इसकी ज्या, ज्या का मतलब साइन, उसके समानुपाती होता है। तीसरा उनका प्रेक्षण निकला कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है वो बिंदु P और उस खंड के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए इन चारों नियमों को उन्होंने जोड़ दिया, ठीक है। इन चारों समीकरणों को जोड़ने पर, इन चारों समीकरणों को जोड़ने पर, अब जब इन चारों समीकरण को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए आई डेल्टा एल साइन थीटा ऊपर हो जाएगा बटे ये जो r² है वो नीचे हो जाएगा। अब देखिए ये जब भी, एक बार ध्यान दीजिए, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, जब भी ये प्रोपोर्शनल की साइन हटेगी तब कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा और कंफर्म है लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फाइनली फार्मूला डेल्टा बी दैट इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। ये है आपका बायो-सेवर्ट का सूत्र। क्या है? बायो-सेवर्ट का सूत्र, जहां पर आपका जो μ0/4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1×10⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसमें एक बात और ध्यान दे दीजिए कि जो इसको पढ़ते हैं μ0, इसको क्या पढ़ते हैं? μ0। कोई कोई μ0 पढ़ता है, कोई कोई μ0 पढ़ता है, तो μ0 सब बच्चे से पढ़ते हैं, μ0 पॉपुलर भी है। और जो μ0 की वैल्यू होती है, μ0 को पहले जान लीजिए, इसको कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबक, इसको कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। किसको? μ0 को। μ0 को कहते हैं आपकी निर्वात की चुंबकशीलता। और μ0 की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, इसको उधर कर दीजिए, तो आपकी जो μ0 की वैल्यू हो जाएगी, एक सेकंड यहाँ देख नहीं होगा, तो आपकी जो μ0 की वैल्यू होगी वो होगी 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो जो आपकी μ0 की वैल्यू होगी वो होगी 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। फिर से देखिए, ध्यान से देख लीजिए, बायो-सेवर्ट का नियम। पहले बात हम जानेंगे बायो-सेवर्ट का नियम क्यों आया। इसलिए आया क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान ज्ञात करने के लिए। तो पहला प्रेक्षण उन्होंने निकाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो वैद्युत धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। दूसरा उन्होंने निकाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस खंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तीसरा डेल्टा बी जो मतलब चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, इसकी जो ज्या बन रही है उसके समानुपाती है। चौथा हमारा आया कि जो डेल्टा बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र है वो इस बिंदु P और डेल्टा एल के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन चारों समीकरण को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। अब जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटती है तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर लगता है, और यहाँ पर आपका कांस्टेंट लगा μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। जहां μ0, ये बात विशेष ध्यान दीजिए,
बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जहां म्यू नॉट आपके निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू नॉट का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। मतलब अगर आप एक पतला लंबा तार लेंगे, इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, पहले आप इसकी लंबाई मान लेंगे, नाप लेंगे, उसके बाद इसका जो जिस बिंदु पर ज्ञात करना हो उसके बीच और इस तार के बीच का कोण नाप लेंगे। कोण नापने के बाद आप इसमें बहने वाली धारा की गणना करके इस तार से उस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, और आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो ये था आपका बायो सेवर्ट का नियम। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, नोट कर लें। और आपकी कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी और टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, अगर टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एनी सब्जेक्ट, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आपके हर क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि आपका जो चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ कमेंट पर आधारित है। अगर आप जो कमेंट करेंगे, आपको जो नहीं आ रहा है तो आपको जरूर बता दिया जाएगा। तो पढ़ते रहें, मजा करते रहें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।